तो बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ रखा है और उस पे एक क्वेश्चंस भी किए थे त्रिभुज वाले, और भी कुछ क्वेश्चंस एक आध दो करते हैं और उसके बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से है, अध्यारोपण का सिद्धांत से है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस करने। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। क्वेश्चन है कि एक वर्ग है और इस वर्ग के भुजा का जो लंबाई है एल है और इनके सभी कोनों पर आवेश रखा गया है। इनके सभी कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। नामकरण भी कर देते हैं। ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग के किसी एक कोण पर रखे आवेश पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें। तो बच्चों, क्वेश्चन है कि आपके पास एक वर्ग दिया गया है, एक ये वर्ग है और बोला जाता है कि इस वर्ग के भुजा का लंबाई एल है, जिनके सभी कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो आप किसी एक कोण पर नेट विद्युत बल, यानी बोले तो कुल विद्युत बल आप ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आवेश ले लिया जाए, मान लीजिए आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि कुल बल कितना लगा, तो भाई इस बिंदु डी पर रखे आवेश पर ए बल लगा रहा होगा, तो ए पर रखे आवेश प्लस क्यू इस पे बल लगा रहा होगा। कितना लगेगा? कूलम्ब का नियम लगाना पड़ेगा, फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। ये बी पर रखे आवेश भी इस पे बल लगा रहा होगा, कितना लगेगा? कूलम्ब का नियम लगाना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। सी पर रखा आवेश भी इस पे बल लगा रहा होगा, कूलम्ब का नियम लगाना पड़ेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। तो इन तीनों आवेशों के कारण इस पे विद्युत बल लग रहा है, तो अलग अलग तीनों के कारण कूलम्ब का नियम लगाकर हम लोग निकाल लेंगे। तो कूलम्ब लॉ का प्रयोग हुआ। इसके बाद में कल हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े। अध्यारोपण का सिद्धांत वाले मेथड लगा के तीनों बलों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि किसी एक कोने पर कुल विद्युत बल कितना लगेगा। तो क्वेश्चन तो आप सभी समझ गए हैं कि चार वर्ग है, वर्ग के भुजा का लंबाई एल है, जिसके चार कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और किसी एक कोने पर कुल विद्युत बल का मान ज्ञात करें। आप यहाँ ज्ञात कीजिए, यहाँ कहीं पर भी ज्ञात कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं हम इसको सोल्व करने। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं बनाने। आप वीडियो पॉज करके पहले बना लें, बन जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं बनता है तो इसको देखें। ठीक है, तो बालक हमने माना कि ये हमारा एक वर्ग था। वर्ग है और इस वर्ग के भुजा का नाम दिया गया है ए बी सी डी। चारों पर आवेश दिया गया है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। भुजा का लंबाई है एल एल एल।
कह रहा है किसी एक कोण पर कुल विद्युत बल, नेट विद्युत बल ज्ञात करें। किसी एक कोण पर, यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं पर। तो आपका विचार जहाँ पर आप कहेंगे वहाँ पर निकाल सकते हैं। हम लोग किसी पर भी, ए पर भी निकाल सकते हैं, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी, तो कहीं पर भी निकालते हैं। चलिए हम सी पर ही निकाल रहे हैं, चाहे डी पर ही निकाल रहे हैं, कहीं पर निकाल सकते हैं। हम बिंदु डी पर निकालने जा रहे हैं। चलिए आपका मन, आप ए पर भी निकाल सकते हैं, बी पर भी, सी पर भी। तो हम डी पर निकालने जा रहे हैं। डी पर निकालने जा रहे हैं, इसीलिए लिखेंगे कि माने हम लोग मान रहे हैं कि बिंदु डी पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। माने लिख लेंगे, माना कि बिंदु डी पर विद्युत बल, नेट विद्युत बल ज्ञात करना है। आपका विचार, आप कहीं पर मान के ज्ञात कर सकते हैं। तो डी पर हमको विद्युत बल निकालना है। कैसा विद्युत बल? टोटल, कुल, नेट विद्युत बल। कैसे निकलेगा? तो भाई पहले तो बिंदु ए पर आवेश है, तो बिंदु ए पर जो आवेश रखा गया है, ये आवेश बिंदु डी पर रखे आवेश पर विद्युत बल लगा रहा होगा। बी पर भी आवेश रखा गया है, ये भी बिंदु डी पर रखे आवेश पर विद्युत बल लगा रहा होगा। सी पर भी आवेश रखा गया है, ये भी बिंदु डी पर रखे आवेश पर विद्युत बल लगा रहा होगा। यानी ये तीनों आवेश इस पे विद्युत बल लगा रहे होंगे, और इनको आपको सबसे पहले अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे? कूलम्ब का नियम लगा के। पहले बिंदु ए के कारण डी पर विद्युत बल निकालेंगे, फिर बिंदु बी के कारण डी पर विद्युत बल निकालेंगे, फिर बिंदु सी के कारण विद्युत बल निकालेंगे। तीनों के कारण अलग अलग करके हमें विद्युत बल ज्ञात करना होगा, और फिर अध्यारोपण के सिद्धांत लगा के हमको जोड़ देना होगा। तो आइए चलते हैं। पहले हम ए के कारण डी पर विद्युत बल निकालते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे कि बिंदु ए के कारण बिंदु डी पर विद्युत बल, यानी बिंदु ए के कारण डी पर विद्युत बल, बिंदु ए के कारण डी पर विद्युत बल। ए डी पर विद्युत बल लगा रहा होगा, क्योंकि दोनों जगह पर आवेश है। यहां पर आवेश Q, यहां पर भी Q, और दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं। कितना बल लगाएगा? तो यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर भी प्लस Q। ये इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का मारते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये बिंदु ए पर वाले आवेश डी को धक्का मारेगा इधर। मान लीजिए ये जब बल लगा रहा है तो कुछ बल लगा रहा होगा। मान लीजिए ये F1 बल लगाएगा। F1 वेक्टर सदिश राशि है, इसलिए एरो से दर्शा रहे हैं। तो अगर बिंदु ए के कारण डी पर विद्युत बल F1 लग रहा होगा, तो F1 बराबर हमको क्या लिखना पड़ेगा? अगर केवल परिमाण का बात करें, दिशा का बात ना करें, तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह पर भी Q, Q2 के जगह पर भी Q, और बटा में बीच का डिस्टेंस कितना है? L, तो L का स्क्वायर। कोनो दिक्कत? तो F1 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q इंटू Q, Q स्क्वायर, और बटा में L स्क्वायर। यानी बिंदु A के कारण D पर इतना विद्युत बल लगेगा। एक बात निकल गया, A के कारण D पर निकल गया। अब बच रहा है B के कारण D पर और C के कारण D पर। तो तीनों के कारण हमको निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं C के कारण D पर निकालना है। आपका विचार, आप B के कारण भी D पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसानी होगा C के कारण D पर निकालेंगे तो। क्यों? आपको बताएंगे आगे। बिंदु C के कारण D पर विद्युत बल,
C पर रखे आवेश D पर रखे आवेश को क्या करेगा, प्लस है धक्का मारेगा, यानी C पर रखे आवेश D पर रखे आवेश को प्लस प्लस प्रतिकर्षण करके धक्का मारेगा। मान लेते हैं ये कुछ बल लगा रहा होगा F2 वेक्टर, तो फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। F2 वेक्टर अगर परिमाण का बात करें तो F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। और आप सबको पता है कि 1/4πε0 Q1 के जगह पर भी Q और Q2 के जगह पर भी Q, अब बटा में बीच का डिस्टेंस L, तो L का स्क्वायर। तो बालक F2 वेक्टर F2 बराबर 1/4πε0 Q² बटा में L²। कोई दिक्कत, F2 का मान आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप B के कारण भी D पर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि एक साथ हम लोग दो ही सदिश के जोड़ का मान निकाल सकते हैं। एक साथ दो ही सदिश को जोड़ा जाता है, दोनों सदिश का मान होना चाहिए और उसके बीच में कुछ कोण पता होना चाहिए, तो आप आराम से दो सदिश को जोड़ सकते हैं। दो सदिश से अधिक सदिशों को आप नहीं जोड़ सकते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ पर तीन सदिश हो जाएंगे। एक ये बल लगा रहा है इधर, एक ये बल लगा रहा है इधर, और एक ये बल लगाएगा इधर, तीन सदिश। लेकिन एक साथ तो दो ही सदिश को जोड़ा जाता है, तो तरीका यही होगा कि तीन सदिश में से दो सदिश को एक बार एक साथ जोड़ देते हैं, और दो सदिश को जब जोड़ेंगे तो मेरे को कुछ मिलेगा, और उसके साथ फिर बचे तीसरा सदिश को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका नेट विद्युत बल होगा। तो A के कारण और C के कारण, दो बिंदुओं पर रखे आवेश के कारण हमने विद्युत बल निकाल लिया, एक F1 और एक F2। हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले जोड़ के काम खत्म कर लेते हैं। पहले F1 और F2 को जोड़ देते हैं, यानी A और C पर रखे आवेश के कारण कुल बल हम पहले निकाल लेते हैं, और बाद में आगे देखेंगे। यही काम करते हैं। या फिर आपका मन, आप चाहे तो ऐसे ना करके कोई और तरीका भी अपना सकते हैं, B के कारण भी निकाल कर पहले जोड़ सकते हैं, आपका मन। तो हम पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु A तथा C के कारण विद्युत बल, A तथा C के कारण विद्युत बल। तो भाई विद्युत बल निकालना है A और C के कारण, तो देखिए एक F1 है एक F2 है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। A के कारण देख लीजिए F1 लग रहा है, C के कारण F2 लग रहा है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को जब F1 और F2 को जोड़ेंगे तो इसको ऐसे लिख रहे हैं F1 से, कोई दिक्कत नहीं। F1 वेक्टर जो है यानी दोनों का जोड़, ये बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का। A और C के कारण, दोनों के कारण जोड़ना है, तो दोनों के कारण एकाध है, दोनों को जोड़ रहे हैं। और चूंकि दोनों सदिश राशि है, तो सदिश का जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दो सदिश है, कोई सदिश A और ये सदिश B, और इन दोनों का बीच कुछ कोण है θ डिग्री, तो जोड़ने के लिए इनके लिए रूल होता है कि जो दोनों का जोड़ होगा वो R = √A² प्लस B² प्लस 2AB cos θ फार्मूला पर सेट होगा। क्योंकि दो सदिश को ऐसे ही जोड़ा जाता है, आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं कि दिस आ प्लस दिस ना, बल सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसको सदिश नियम से आपको जोड़ना पड़ेगा, और सदिश नियम यही कहता है। तो इसी फार्मूला पर रख के पहले इन दोनों बलों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, फार्मूला कैसे होगा, F1 जो होगा इसका परिमाण, ये बराबर होगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos θ। समझ रहे हैं ना? आपको F1 का मान पता होना चाहिए, F2 का मान पता होना चाहिए, दोनों के बीच का कोण θ पता होना चाहिए। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो F1 बराबर 1/4πε0 Q² बटा में L², F2 बराबर 1/4πε0 Q² बटा में L²। अगर आप बात करें तो दोनों बल का परिमाण एक दूसरे के बराबर है,
F1 बराबर है F2 का, आप देख सकते हैं। अब रहा बात इन दोनों के बीच का कोण का, तो सभी कोण 90 डिग्री, तो विपरीत एंगल से यो कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर भी आपको पता है कि ये 90 हो गया, तो अब आराम से जोड़ सकते हैं कि F1 जो होगा वो रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि F2 F1 के बराबर है, तो F1 का स्क्वायर, F2 के जगह पर भी F1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2F1 इंटू F1, F2 के जगह पर भी F1 cos थीटा पता चल गया है 90। और आपको जानकारी होना चाहिए कि cos 90 का वैल्यू 0, इसलिए इतना दूर खत्म होकर हो गया 0। तो F1 जो आया ये बराबर है रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर। तो F1 जो आया रूट 2, F1 का स्क्वायर भी है रूट भी है, स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल, तो रूट 2F1। तो F1 जो है ये बराबर है रूट 2, और F1 के मान बालक आप निकाल के रखे हैं 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर। तो बालक आपको ये जानकारी पता चल गया कि ये दो आवेशों के कारण A और C के कारण इस पर जो नेट विद्युत बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। और इसका दिशा किधर होगा, क्योंकि ये तो सदिश राशि है, तो ये तो सदिश राशि का परिमाण है, इसका दिशा किधर होगा। तो आप सोच सकते हो, मान लीजिए एक मार्कर पेन ये है, इसको कोई 10 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है और 10 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। लेकिन अगर इसको एक आदमी 10 न्यूटन इधर बल से खींच रहा है और ये 10 आदमी इधर न्यूटन से, तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ जाएगा। हमको एक हाथ पकड़ के मेरे को एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो हम जाहिर सी बात है उन्हें आगे बढ़ने लगेंगे। मैथमेटिकली भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली देखने चलेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप सोचिए, ये बिंदु A आवेश इस पे बल लगाया उधर F1, ये इस पे बल लगाया इधर F2, और F1 F2 बराबर है एक दूसरे को, तो दोनों मिलकर कुल बल किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, जो कि बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का। और दोनों को जोड़ को हम बोल रहे हैं F1 वेक्टर, हमारा मन जैसा लिख सकते हैं। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो नेट विद्युत बल रूट T2 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर होगा, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दो के कारण तो भाई पता चल गया। अब बचा है तीसरा बिंदु B, तो अब लिखेंगे बिंदु B के कारण D पर विद्युत बल। ठीक है, तो इतना दूर तक आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आगे देखेंगे। अभी लंबा क्वेश्चन है, इससे और थोड़ा सा घुमा के 2018 में ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो आपको बनाने का प्रोसेस अगर पता है ना कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस आपको रास्ता जानना है, तरीका सीखना है, समझ रहे हैं, आपको तरीका सीखना है। अगर आपको तरीका जानकारी है और इधर उधर कैसे उस तरीके में घूमा जाता है, तो आप उस टाइप का क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा इधर उधर मिल जाएगा तो भी आप बना सकते हैं। तो आप तरीका सीखने का कोशिश कीजिए। आपका मकसद होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ सीख जाए। हर टीचर का नेचर होना चाहिए कि वो बच्चों को कुछ ना कुछ समझा के सिखा दें। बाकी सिलेबस तो हम लोग पढ़वे करते हैं, सिलेबस तो पूरा करना ही है, सब काम तो करना ही है, लेकिन सीखना है। आप सीखने के लिए आते हैं, आप सीखिए। कहीं से भी कोई बच्चा छोटा सा सिखा रहा है तो सीखिए, कोई बूढ़े आदमी सिखा रहा है तो सीखिए। और ये लॉकडाउन है तो इसमें कम से कम ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन आपके घर में, जिनके घर में एजेड आदमी हैं, बूढ़ बुजुर्ग हैं, वो अपने घर में उनके पास कुछ टाइम दिया कीजिए।
बूढ़े लोगों के पास टाइम दिया कीजिए। बच्चा लोग आजकल का जो जनरेशन है टाइम ही नहीं देता है दादाजी लोग के पास। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ों जानना है तो आप अपने दादाजी के पास, दादी के पास टाइम दे के देखिए, टाइम दीजिए उनको। अपने पूरा जिंदगी 60 साल का एक्सपीरियंस आपको देंगे, वो 60 साल का एक्सपीरियंस आपको देंगे। तो थोड़ा समय बुजुर्गों के पास, बूढ़े लोगों के पास दिया कीजिए। मैं देता हूँ, अक्सर गांव में जाता हूँ अपने घर तो दादाजी के पास बैठता हूँ, अगल बगल के दादाजी के पास बैठता हूँ। सभी बूढ़े लोग 10 जगह मिल के बैठते हैं, वहाँ पर बैठता हूँ। बहुत सारा सीखने का मिलता है, वो चीज़ें सीखने को मिलता है जो हम आपको क्लासरूम में नहीं सिखा पाएंगे, जो आपको बुक नहीं सिखा पाएगा। तो टाइम दिया कीजिए, ठीक है? अच्छा लगेगा, आपको फील होगा, ज़िंदगी फ्यूचर के बारे में पहले ही प्लानिंग तैयार हो जाएगा। ऐसा ऐसा बताता है लोग। तो बैठा कीजिए बुजुर्गों के पास। बाकी किताब पढ़ाने के लिए मास्टर रहता ना, लोग क्या करेगा? हम लोग हईबे किए हैं, मास्टर लोग हैं, किताब पढ़ाने के लिए हम लोग जी रहे हैं। लेकिन कुछ नॉलेज बुजुर्गों से लीजिए, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं लोग। तो F12 वेक्टर, F12 बराबर √2 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में L स्क्वायर। अब बच रहा है B। हेकरा कारण तो निकल गया, और B के कारण तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु B के कारण, B के कारण D पर विद्युत बल। तो B है D पर बल लगाएगा, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, प्लस क्यू इनको क्या करेगा? धक्का मारेगा इसी डायरेक्शन में, ये नहीं है, ये लाइन पर। मान लीजिए कितना F12 F3 वेक्टर बल लगाएगा। तो F3 निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे वाला को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर भी Q बटा में बीच का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर जो नहीं कीजिएगा। कैसे L स्क्वायर कीजिएगा? ये L है, ये L है, तो क्या ये भी L हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस साहब बताए हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, तो ये तो वर्ग है और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री का होते हैं। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। और आपको पता है कि कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का √अंडर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये भुजा हम निकाल लेंगे। ये जो भुजा होता है ये बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये जो भी होगा L है तो L स्क्वायर का √अंडर। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2L स्क्वायर बराबर √2 तो रह जाएगा, लेकिन L का स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो स्क्वायर है रूट हट गया, √2L। तो बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने पहले निकाला तो पता चला कि √2L आया, तो इसका होल स्क्वायर। तो F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में √2L का होल स्क्वायर था। तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, अब बाकी L तो छूछे था, L का स्क्वायर कीजिएगा तो L स्क्वायर। तो F3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में 2L स्क्वायर। कोनो दिक्कत? 2 और Q थोड़ा बढ़िया समझिएगा बालक भाई। 2 और Q में बड़ी कम अंतर लोग समझ पाता है मेरा लिखा हुआ। तो F3 बराबर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटा में 2L स्क्वायर। ये परिमाण है इसीलिए एरो नहीं डाल रहे हैं, परिमाण का बात हो रहा है इसलिए एरो नहीं डाल रहे हैं। अगर एरो डाल देंगे तो दिशा भी हम दर्शा रहे हैं, लेकिन हमने अभी परिमाण दर्शाया। तो तीनों के कारण निकाल लिए हमने, कुल निकाल लिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सबके कारण निकल गया। तो बिंदु A, B तथा C के कारण D पर नेट विद्युत बल,
नेट विद्युत बल। नेट विद्युत बल कितना हो जाएगा भाई? तो अगर नेट विद्युत बल को वेक्टर एफ से लिखते हैं तो ये बराबर होगा F1 वेक्टर प्लस 3 गो बा F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। और आपको ये बात का जानकारी है कि F1 और F2 तीनों को तो एक साथ नहीं जोड़ सकते थे, इसीलिए 2 गो को पहले ही से जोड़ के उधर रख ले हैं कि तब वेक्टर F बराबर F1 F2 को जोड़े थे तो आया था F12 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर। F12 का मान है तो दिया हुआ है, निकाले हैं, F3 का मान भी है तो निकाले हैं। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बीच में कोण पता होना चाहिए। मान तो पते है, कोण पता होना चाहिए। तो F3 भी एन ही है और F12 भी एन ही है, दोनों के बीच कोण का था ना 0 डिग्री है। जो आप थोड़ा सा इधर देख रहे हैं वास्तव में इसी पर है, आपको दर्शाने के लिए कि F3 भी है, थोड़ा सा उधर खींच दिया है, F3 भी इसी लाइन पर है। तो इन तीनों को हमने क्या किया, जोड़ा, तो इसको दोनों को जोड़ा तो ये फिर ये दोनों एक ही लाइन में है, यानी थीटा का मान कितना है? थीटा का मान दोनों के बीच 0 डिग्री है। जब थीटा का मान 0 डिग्री, तो आप सदिश में डायरेक्ट पढ़े थे कि अगर 2 सदिश हो और उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो क्या किया जाता है बबुआ? डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। यानी वेक्टर एफ जो है बराबर हो जाएगा वेक्टर F12 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो इसका जो परिमाण होगा बराबर हो जाएगा F12 का परिमाण √2 प्लस √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर प्लस F3 का मान कितना है तो निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो क्यू स्क्वायर बटा में 2l स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में 2l स्क्वायर। एजा से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। देखो हेहू में है 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर, हेहू में है, तो कॉमन हमने ले लिया। जैसा ही कॉमन लिया तो एजा बच जाएगा √2 आ प्लस है, सब हट गया, खाली हमें नीचे में 2 है तो 1/2। यही नेट बल लगेगा। अगर एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर Q आवेश है तो उन पे नेट विद्युत बल इतना लगेगा। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके मेंस के लिए। मेंस के लिए डायरेक्ट ये रिजल्ट से क्वेश्चन पूछता है। आवेश का मान दे देगा, लंबाई दे देगा, तो आप इस डायरेक्ट फार्मूला पर रख के बना लेंगे। इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो मेंस के लिए ये आप डायरेक्ट रिजल्ट करेंगे, याद रखेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जब ये पूछता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आपको पूरा प्रोसेस करना होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब लोग समझ गए होंगे। अब लेकिन आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को और ज़्यादा घुमा के 2018 में पूछा था। 18 में क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, वही साइंस का वास्तव में लेवल था। 18 में इस क्वेश्चन को और घुमा के पूछा था, हम लोग करेंगे उस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हम लोग किए, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको आप करेंगे। आपको एक हिंट दे देते हैं कैसे करना है। जैसा कि क्वेश्चन है कि ये भी एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोनों पर फिर से +Q आवेश रखा गया है। 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, कुछ भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। इसका भुजा का लंबाई भी कितना है? L है। और इसके केंद्र पर भी +Q आवेश रख दिया गया है। तो बताइए केंद्र बिंदु O पर नेट विद्युत बल ज्ञात करें। बताइए कि ये पर नेट विद्युत बल कितना लगेगा, यही आपको बताना है।
तो बताना पड़ेगा। सब विद्युत बल लगा रहे होंगे, वही प्रोसेस करेंगे, सबके कारण निकालेंगे। मान लीजिए है बिंदु ए है, बी है, सी है, डी है, तो पहले ए के कारण केंद्र बिंदु ओ पर विद्युत बल निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को धक्का मार रहा होगा इधर, मान लीजिए F1 बल लगा रहा होगा ना जी। तो F1 लगा रहा होगा तो F1 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। 1/4πε0 Q1 के जगह पर प्लस Q और Q2 के जगह पर भी प्लस Q और बटा में बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारा प्रोसेस है। ऐसे भी करके कि ये एक कर्ण हो गया, तो जैसे उसमें निकाले थे ये लंबाई निकाल लेंगे कि √2l होता है, निकाले है ना अभी पिछले क्वेश्चन में √2l, तो ये उसका आधा होगा तो बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कैंसिल, l/√2, तो यहाँ से ये डिस्टेंस l/√2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो पता चल गया 1/4πε0 Q² बटा में l² और बटा में √2 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2। समझ रहे बात को? 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे से क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम F1 का मान निकालेंगे। ये प्लस Q भी बल लगा रहा होगा इस पे, किधर? ये प्लस Q इस प्लस Q को धक्का मार रहा होगा इधर, तो जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ही, आवेश का मान भी बराबर। तो F1 उधर बल लगा रहा होगा तो हो है ना कुछ बल लगा रहा होगा, मान लेते हैं F2, और F2 का मान निकालेंगे। दोनों का मान उतने आएगा, एक और मान उतने आएगा, क्योंकि दूरी भी सेम, आवेश भी सेम, तो दोनों एक दूसरे का क्या कर देगा, F1 F2 एक दूसरे को कैंसिल। तो है दोनों के कारण है पर नेट बल 0 लगेगा। वैसे ही हेकरा कारण है पर निकालेंगे, प्लस प्लस हेने धक्का मारेगा, हाई प्लस प्लस इनका के हेने धक्का मारेगा। फिर निकालेंगे तो ये भी दोनों बराबर, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल, इसलिए इस पर नेट बल कितना लगेगा 0 लगेगा, कुल बल 0 लगेगा। आप इस क्वेश्चन को बना के चेक करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन NCERT में भी है, त्रिभुज वाले पर भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ करके इन सारे क्वेश्चंस को NCERT के एग्जाम्पल को भी बनाएंगे। 2 उसमें त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज के केंद्र पर रखा जा रहा है बीचों बीच समबाहु त्रिभुज के। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 है शायद एक्सरसाइज का, वर्ग के भुजा पर रखा गया है, माइनस माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, एक तरफ प्लस। तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व करें, और बाकी नहीं सोल्व हो रहा है तो हम लोग है, हम लोग जी रहे हैं, कोरोना में भी हम लोग जी रहे हैं अभी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।